Hello and welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we are going to study about O'Brien-Hardin theory, that is the theory of modern evolution, and we will see the experiment of the Urey Miller. Okay, so in the previous video, in the first video, we had talked about five theories, right? तो पहले हम थोड़ा सा जो पहले हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी. सो वी हैव सीन जो हमने थ्योरीज देखी थी वो थी पहली वीडियो में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस एंड दे आर द फर्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमने देखा था. सेकेंड हमने देखी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. थर्ड वी हैव सीन द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. And fourth one is the theory of catastrophism. And the fifth one is the theory of panspermia. Now today we are going to study about the modern theory, that is the theory of O'Brien and Hardin. This is also known as the chemical theory. ठीक है, तो ये 6 थ्योरी थी जो हमें डिस्कस करनी है और इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग पहली जो थ्योरी थी वो स्पेशल क्रिएशन की कि स्पेशल क्रिएटर कौन है, गॉड है, भगवान ने इस दुनिया को बनाया है स्पॉन्टेनियसली 6 दिन के अंदर. पूरी जो सृष्टि है जो भी ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं वो 6 दिन के अंदर बना दिए गए हैं. एबायोजेनेसिस थ्योरी का कहना है कि जो आज जो लिविंग थिंग्स हमें दिख रहे हैं वो स्पॉन्टेनियसली जो है नॉन लिविंग मैटर से जनरेट हुए हैं. ठीक है, इसमें हमने देखा था जो वैन हॉलमेट ने कहा था कि इफ वी पुट अ स्वेट शर्ट एंड अ व्हीट grains at one place in a dark room for a few days, we will see that the mice will develop from that. Okay, mice उससे mice बन जाएंगे. बायोजेनेसिस थ्योरी ने एबायोजेनेसिस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया. बायोजेनेसिस थ्योरी जो लुइस पैस्चर ने कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है. लाइफ हमेशा ऑलरेडी लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है तभी दूसरी लाइफ आती है. तो इन्होंने बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया था दैट वी हैव सीन. कैटास्ट्रोफिस थ्योरी क्या कहती है कि सडनली क्या होता है, अर्थ में कोई जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कोई भी डिजास्टर आता है तो कोई एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है और नई स्पीशीज बन जाती है ना. और पैनस्पर्मिया थ्योरी क्या कह रही है कि जो लाइफ आई है वो स्पेस से आ रही है, स्पेस से स्पोर्ट्स आ रहे हैं, जो मीटोराइट्स वगैरह आते हैं गिरते हैं तो उसमें जो स्पोर्ट्स आ जाते हैं तो उससे फिर लाइफ बनती है. ओपरेन हाल्डेन थ्योरी जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा वो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ओपरेन हाल्डेन थ्योरी इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड इट इज आल्सो नोन एज द केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, तो पहले से थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो है एबायोजेनेसिस थ्योरी को लुइस पास्चर और रेडियो स्पेलेंस यानी 3 जो साइंटिस्ट थे, हमने जो ऑलरेडी पहली वीडियो में देखा कि उन्होंने ये जो एबायोजेनेसिस थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया. तो भाई यानी कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग से तो नहीं आई है, उन्होंने ये बोल दिया था. लेकिन कहीं ना कहीं जो है नॉन लिविंग थिंग से लाइफ आई है, ऐसा कुछ डार्विन ने एक लेटर में कहा. डार्विन ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त हुकर को. ध्यान से सुनिएगा, लिसन इट केयरफुली, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. डार्विन ने उस लेटर में लिखा कि अगर एक पॉन्ड में पानी है ना, एक पॉन्ड ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी हो, और उसमें आप जो है अमाइनो एसिड्स डाल दो और फॉस्फोरिक सॉल्ट्स डाल दो, तो आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें कुछ प्रोटीन्स बनता हुआ आपको मिलेगा, प्रोटीन्स बन जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करानी है आपको, करंट भी प्रोड्यूस कराना है, तभी जाके ये प्रोटीन्स बन जाएंगे. ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. ये डार्विन ने हुकर को एक लेटर में लिख के भेज दिया. ओके,
अब ये चीजें भाई अभी भी तो बननी चाहिए, यानी कि अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये अभी भी बन रही होंगी ऐसी चीजें, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है एवोल्यूशन, मतलब ऐसी चीजों से कुछ नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट बिकॉज आज का जो एटमॉस्फेयर है वो भाई ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और पहले जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई टेम्परेचर था अर्थ पे, है ना, प्रिमिटिव अर्थ की जब हमने बात करी थी, तो वहां पे टेम्परेचर कितना था, बहुत ही हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन नहीं थी। आज की हम अर्थ की बात करें वही ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है, लो टेम्परेचर है। ठीक है, पहले लावा जो है वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत होते थे अर्थ पे, बहुत ही गर्म टेम्परेचर था ना, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, लावा फट रहा था, उसमें से कुछ गैसेस निकल रही थी, यूवी रेज आ रही थी। तो ये सब चीजें पहले हो रही थी, अब तो ओजोन लेयर बन चुकी है तो यूवी रेज नहीं एंटर करती हैं। तो ये सब चीजें अगर प्रोवाइडेड की जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि नॉन लिविंग चीजों से जो है कुछ लिविंग मैटर जो है, और वो कह सकते हैं लिविंग सिस्टम बन सकता है। तो ऐसा पहले था, तो इस वजह से हो सकता है नॉन लिविंग चीज से जो है लिविंग मैटर बना हो, राइट। सो ये डार्विन ने कह दिया। इसको प्रूफ करने, इस थ्योरी को ओपनर और हेल्डेन ने, ये रशिया के साइंटिस्ट हैं, रशिया के, इन्होंने कहा, इस थ्योरी को इन्होंने जो है कहा कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने स्टेप्स दिए, इन्होंने केवल बोला है, ठीक है, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया है। दे ओनली सेड, इन्होंने कहा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे लाइफ बनी है। वो इन्होंने ये बताया कि पहले क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये एलिमेंट्स कंबाइन हुए होंगे और इनसे बने होंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। क्योंकि वाटर फॉर्म में तो नहीं होगा, वाटर वेपर बहुत गर्म थी यार, तो वाटर वेपर बनी होंगी। ठीक है, उसके बाद ये जब ठंडी हुई होगी अर्थ तो बहुत बारिश आई होगी, है ना, बहुत बारिश आई होगी, बहुत सालों तक बारिश आई होगी, तो जो भी डिप्रेशन थे वो भर गए और वो बन गया समुद्र, उसने बना लिया ओशियन। ठीक है, तो ये पहले क्या बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होके ऑर्गेनिक सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म बनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि आपके अमाइनो एसिड्स बने। ठीक है, सब ग्लूकोज बना, फैटी एसिड्स बने, ग्लिसरॉल बना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बने। तो ये सब क्या है, ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वी कॉल देम मोनोमर्स आल्सो। ठीक है, इनको मोनोमर्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आप जानते हो, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, एक बेस शुगर होती है, उसमें बेस लगा होता है और फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, ये होता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल, है ना, यही तो है जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनसे ही आपका आरएनए और डीएनए बनता है। तो जब ये सिंपल मोनोमर्स बन गए, अब इनसे बनेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecules, we call them polymers। ठीक है, इनसे बने पॉलीमर्स। अमाइनो एसिड्स, देखो अमाइनो एसिड्स जो है जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, दे विल मेक प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के उन्होंने प्रोटीन्स बनाए। ग्लूकोज जुड़ जुड़ के पॉलीसैकेराइड। ठीक है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल ने बना दिया फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स ने बना दिया आपका आरएनए, है ना। धीरे धीरे आप देख सकते हो कैसे एलिमेंट थे पहले, उनसे क्या बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, है ना, पहले सिंपल बने फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और वी कैन से पहले मोनोमर्स बने फिर पॉलीमर्स बने। ठीक है, अब ये जो पॉलीमर्स बन गए हैं ये एक जगह इकट्ठा हुए होंगे, एग्रीगेट हुए होंगे। ठीक है, जैसे सपोज प्रोटीन एक जगह इकट्ठे हो गए,
तो ये एग्रीगेट जो मॉलिक्यूल्स बने, अब कुछ क्या लोग कहते हैं कि एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स थे वो कोएसरवेट्स थे, और some says that they are microspheres. ठीक है, माइक्रोस्फीयर्स थे। तो कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये लिविंग सिस्टम, ये इनमें हम सेल नहीं बोल सकते, इनमें कुछ क्वालिटीज हैं लिविंग सेल जैसी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सेल नहीं है। ओके, सम क्वालिटीज आर मिसिंग, अभी इसके अंदर आरएनए नहीं है, इसके अंदर एंजाइम्स नहीं है, राइट। तो दैट वी विल सी राइट नाउ। ये वाली बात क्लियर हो गई। स्टेप्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या हुआ, पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हमने देखा, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इकट्ठा हुए, प्रोटीन साथ में आ गए और फैटी एसिड साथ में आ गया, फैटी एसिड सॉरी फैट साथ में आ गया, तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, तो वो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बन गया। कुछ ऐसा हुआ है, ये सिर्फ उन्होंने कहा था, किसने, ओपरेन और हेल्मी ने। ठीक है, दे सेड दिस थिंग। अब इन्होंने एक बुक लिखी, ओपरेन ने एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने इसमें कहा कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, कि पहले जो एटमॉस्फेयर था वहां पे ए बायोजेनेसिस हुआ होगा और पहला सेल बन गया होगा। अब नहीं बनेगा ऐसा, क्योंकि अब वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना। अब जो है, अभी मैंने बात करी जैसे ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, इतना हाई टेम्परेचर नहीं है, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये बायोजेनेसिस हो जाए। ठीक है, पहले हुई होगी, बट अब तो भाई सेल होगा तभी दूसरा सेल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। ठीक है, सो एबायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, इजंट इट? तो दिस इज द स्टेटमेंट रिटन इन द बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, दिस इज important, एबायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। तो एबायोजेनेसिस जो थ्योरी थी वो फेल क्यों हो गई? वो फेल इसलिए हो गई कि एबायोजेनेसिस उस थ्योरी में कहा गया कि विद इन फ्यू डेज कोई नॉन लिविंग मैटर से लिविंग चीज बन जा रही है, विद इन फ्यू डेज हो रहा है, बट नॉट लाइक दैट। ये तो भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे हैं, तब जाके एक सेल मिला है। ठीक है, वो एक जो सेल मिला है वो भी अभी प्रॉपर तरीके से उसे सेल नहीं बोल रहे हैं, उसमें भी अभी चेंजेस होंगे। तो ये सारे चेंजेस जो है बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलते रहे हैं, तब जाके कहीं एक लिविंग सेल बन पाया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द पिक्चर, एंड यू नो कि जो पहले का जो सी था, प्रिमिटिव सी, प्रिमिटिव सी को क्या बोलते हैं, हॉट सूप बोलते हैं। ठीक है, हॉट ब्रॉथ या हॉट सूप बोलते हैं, क्योंकि वो भाई भरा हुआ है अच्छे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ओके, अब उसी में ही सब कुछ हो रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं, उसी में ही सब कुछ हो रहा है, और उसी में सेल जो है बना है, वो हॉट सूप है। ठीक है, पुराना जो समुद्र है वो हॉट सूप का काम कर रहा है, वहां पे ही, वहीं से ही लाइफ की ओरिजिनेशन हुई है। ठीक है, पानी से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। इज इट क्लियर? now what you can see in this picture, ये सनरेज जो आ रही हैं, ये आ रही हैं यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज आ रही हैं सन से, और आप देख सकते हैं कि लेट मी टेक द कलर, कि लावा, ये देख सकते हैं आप, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, इसमें आपको वाटर वेपर निकल रहा है, मीथेन निकल रही है, अमोनिया निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर। तो ये सारी गैसेस निकल रही हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में जब ये गैसेस निकल रही हैं, तो इन गैसेस से क्या बन रही है, इन गैसेस से बन रही है, हमने अभी देखा था कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो बने हैं ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। भाई ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बनने हैं ना, ये बनने के बाद सब पानी में ही जा रहा है, जब बारिश हुई है ना बहुत टाइम तक, तो ये सब पानी में ही चला जाएगा। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गया पानी में, और पानी में ही आप देख सकते हो ये वाटर है, ये ओशियन है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, यानी कि सबसे पहले आरएनए बना होगा,
फिर कहीं डीएनए जाके बना होगा, है ना। प्रोटीन्स बन गए, अमाइनो एसिड से जोड़ जोड़ के प्रोटीन्स बन गए, फैट्स बन गए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से, पॉलीसेकेराइड बन गए, ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ जुड़ के, है ना। ये प्रिमिटिव ओशियन है, समझ गए। इस प्रिमिटिव ओशियन को बोलते हैं हॉट सूप और या हॉट ब्रोथ। इज इट क्लियर? सो ये पिक्चर है जो ओपरेन हेल्डेन ने कहा है, वो ये डिपिक्ट करती है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो किया था यूरे और मिलर ने। इन्होंने बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपनी लेबोरेटरी में, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन, अपना एक फ्लास्क लिया और बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन में उन्होंने लेबोरेटरी में बना दी। उसको बोलते हैं सिमुलेशन, ठीक है। कॉपी कर दिया, जो पहले एटमॉस्फेयर था उसकी कॉपी कर दी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क को ट्यूब से अटैच किया, दो राउंड बॉटम फ्लास्क थे, एक यहाँ पे है, इनको कर दिया ट्यूब से अटैच, ठीक है। ये वाला ओके, लिसन जस्ट सी इट केयरफुली। ये जो डायग्राम है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिया इन्होंने कंडेंसर, यहाँ पे लगा दिया कंडेंसर। देखिए इस फ्लास्क में दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को इस पार्लर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 70,000 वोल्ट का करंट जा रहा है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया गया अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि भाई पुराने जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, वही रखना है हमें, क्योंकि हमें उसी एनवायरनमेंट में क्या हुआ है वो देखना है। तो व्हाट ही हैज सीन, देखो यहाँ पे ये लगा दिया वैक्यूम, कोई भी गैस आएगी, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए ना वैक्यूम पंप पे, जो हमें डालनी है वही गैसेस होनी चाहिए और फालतू की गैसेस नहीं होनी चाहिए। तो इस चैम्बर में ये जो फ्लास्क है ये गैस फ्लास्क है, ठीक है। गैस फ्लास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो गैसेस ली थी वो आपको पता है कौन सी ली होंगी, CH4, NH3 एंड H2, ठीक है। मीथेन, अमोनिया एंड H2 इन द रेशियो 2:1:2, 2:1:2, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। ये है कंडेंसर, यहाँ से जो है कोल्ड वाटर जाएगा और ऊपर से हॉट वाटर आएगा, दिस इज द कंडेंसर, इजंट इट। तो ये तीन गैसेस थी, अब पानी भी तो चाहिए, और पानी कहाँ से आ रहा है, पानी तो ये आ रहा है ना, ये पानी है, वाटर वेपर जब ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये वाटर वेपर यहाँ से गए, यहाँ पे वाटर वेपर भी आ गए, इजंट इट। अब इसमें आप देख सकते हो कि 70,000 वोल्ट का टेम्परेचर जो है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया गया भाई, क्योंकि पहले लाइटनिंग भी तो हो रही थी, जब लाइटनिंग हो रही है तो वहां से एनर्जी आ रही है, तब ये चीजें मिली होंगी, है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे ये सब गैसेस में हो गया धमाका। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट की, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये 18 डेज तक चलता रहा है। 18 डेज बाद देखा गया कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो यूरे एंड मिलर हैज वेटेड फॉर 18 डेज, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हाँ, तो देखिए ये जो कंडेंसर आपको दिख रहा है, यहाँ से जा रहा था ठंडा पानी, और जब भाई यहाँ से सब कुछ गर्म आ रहा है ना, तो ये सब गर्म होने के बाद ये पानी भी गर्म हो जाएगा, यहाँ से सब निकल आएगा गर्म पानी। तो ये कंडेंसर जो है इन चीजों को ठंडा करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर था पहले बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ है, तब जाके क्या बना है वो देखना है। तो ये चीज यहाँ पे कंडेंस हुई है, जो भी बना है वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे।
ठीक है। अब ये कंडेंस होकर जब यहाँ पे आया तो इसमें टेस्ट किया गया कि आफ्टर 18 डेज टेस्ट किया गया कि व्हाट इज फाउंड इन दिस, पानी में क्या मिला आखिर। सो इट इज सरप्राइज दैट एमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन दिस। ओके, ग्लाइसिन मिला था, एस्पार्टिक आई थिंक सो, एलेनिन था, एस्पार्टिक एसिड था, ऐसा कुछ था, एलेनिन भी था और आई थिंक सो एस्पार्टिक एसिड भी था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस थिंग, है ना। या ओके, सो यही थे। ठीक है, ये जो है अमाइनो एसिड्स मिले इसमें, और यहाँ पे एक एडेनिन बेस भी मिला है। ओके, एक बेस भी मिला है एडेनिन। सो इट वाज सरप्राइज कि अमाइनो एसिड्स बन गए, है ना। किस चीज से? मीथेन थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन गैस थी, वाटर वेपर थे, इन चीजों से अमाइनो एसिड्स बने हैं। इसका मतलब भाई अभी तो इन्होंने अमाइनो एसिड्स देखे, लेकिन बाकी लोगों ने और भी चीजें जैसे प्रोटीन्स बनती हुई भी देखी, इन्होंने फैटी एसिड, ग्लिसरॉल भी देखे, बाकी और भी चीजें देखी गई हैं इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, लेकिन यूरे और मिलर ने तो यही देखा था, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो वो ये यूरे और मिलर ने प्रूव कर दिया जो ओपरिन और हेल्डिंग ने कहा था। ठीक है, फिर से हम ओपरिन हेल्डिंग की थ्योरी पे आते हैं। इन्होंने कहा कि ये सब चीजें मिलके जो उन्होंने चैम्बर में लिया था, फ्लास्क में ली थी गैसेज, इन्होंने देखा अमाइनो एसिड बना होगा, ग्लूकोज बना होगा, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स। तो व्हाट, यस, इन्होंने तो अमाइनो एसिड देखे, बाकी साइंटिस्ट ने और भी चीजें देखी। तो दिस वाज प्रूव्ड कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और जो ओपरिन हेल्डिंग की जो थ्योरी थी वो प्रूव हो गई, वो रिजेक्ट नहीं हुई। बाकी थ्योरी जो आपने हमें देखा था वो रिजेक्ट हो गई थी। इज इट क्लियर? यूरिया वाला एक्सपेरिमेंट इज क्लियर कि इन्होंने पानी को गर्म किया, बॉईल किया, वाटर वेपर जब गए, वाटर वेपर जब इन गैसेस के संग मिक्स हुए हैं, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज का करंट है ना, तो ये मिक्स हुए हैं, इनमें कुछ रिएक्शंस हुए हैं इन गैसेस में, और जब ये कंडेंस हुए हैं, और यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, जब ये सब कंडेंस हुआ है तो कंडेंस होकर ये सब पानी में आया है, और भाई पानी में ही ओरिजिनेट हुई है लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने देखा ये सब चीजें, एमिनो एसिड जो है ये सब ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड का GAA। ठीक है, is it clear? So this is about the Urey-Miller experiment. This is the diagram. If you want to draw, you can draw it from this figure. You can see a liquid water. This is heated at very high temperature. 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया, ये पानी गर्म होता हुआ, स्टीम बनता हुआ, यहाँ आ गया गैस का मिक्सचर। ये गैस का मिक्सचर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है, बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट है, और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है, कंडेंसर है ये सब चीजें जो बनी है वो कंडेंस होकर पानी के साथ यहाँ पे सैंपलिंग यूनिट में इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ सैंपलिंग यूनिट को टेस्ट किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स बने हैं। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर है? अब ये जो बात थी जो अभी आते हैं यहाँ पे, हाँ देखो, इन्होंने कहा कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए है ना, कहा था ना ऊपर ने। तो ये फॉक्स ने प्रूव करके दिखाया कि क्या ऐसा है। तो इन्होंने देखा कि जब हम अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर, अमाइनो एसिड का मिक्सचर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वाकई में क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटीन्स। और उन्होंने माइक्रोस्फीयर्स बना के दिखा दिए। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कोएसोलरेट्स और माइक्रोस्फीयर्स की, तो वो इन्होंने माइक्रोस्फीयर्स बना के दिखा दिया कि ऐसे ये माइक्रोस्फीयर्स बने हैं, प्रोटीनॉइड होते हैं, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं सर्कुलर, और इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ऐसा लगता है इनमें फ्यूजन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और दो में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा लगता है बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, नॉट बाइनरी फ्यूजन, बडिंग हो रही है इसमें। ठीक है, बडिंग हो रही है। तो ये इन्होंने देखा, माइक्रोस्फीयर्स बन गए। तो फॉक्स का एक्सपेरिमेंट भी जो ओपरेन हेल्डे ने कहा वो फॉक्स का एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स भी बनाए थे, न्यूक्लिक एसिड भी बनाए इन्होंने, न्यूक्लियोसाइड्स को फॉस्फेट के साथ हीट कर दिया, तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड बनते हुए भी देखे। ठीक है, तो ये वही प्रूव हो गया कि ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। ओके,
अब कोएसरवेट और माइक्रोस्फीयर्स में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि कोएसरवेट्स में कुछ आरएनए घुसा है या माइक्रोस्फीयर में हुआ है। कुछ कह रहे हैं माइक्रोस्फीयर से फर्स्ट सेल बना होगा, कोई कह रहा है कोएसरवेट से बना होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, देख लेते हैं की डिफरेंस क्या है। कोएसरवेट्स जो होते हैं हैव सिंगल मेम्ब्रेन, सबसे बड़ी बात इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। माइक्रोस्फीयर्स में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है, कोएसरवेट में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इज इट क्लियर? जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो सिंगल है यहाँ पर। फर्दर मोर द कोएसरवेट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। कोएसरवेट जो है एक एग्रीगेट है, यानी कि इकट्ठा हो गया एक जगह पे लिपिड्स, लिपिड्स के एग्रीगेट है। और जो है माइक्रोस्फीयर्स जो है वो प्रोटीनोइड्स के एग्रीगेट्स है, यानी कि प्रोटीन। ये वाली बात क्लियर होगी। तो ये सेल जैसे स्ट्रक्चर्स तो है ना, कुछ रिजेंबल कर रहे हैं ये सेल से, बट वी कैन नॉट कॉल देम लिविंग सेल्स। अभी ये लिविंग सेल्स नहीं है, क्योंकि ये दे आर नॉट शोइंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स। अभी ये सारी प्रॉपर्टीज सेल की शो नहीं कर रहे हैं। अभी इनमें एंजाइम्स नहीं है, इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है। इज इट क्लियर? एंड दे फॉर्म स्पॉन्टेनियसली इन द लिक्विड, स्पॉन्टेनियसली तुरंत वो लिक्विड में बन गए। देखा, एमाइनो एसिड को गर्म किया, प्रोटीन बन गया, है ना, स्पॉन्टेनियसली बन गया। इज इट क्लियर? So this is the difference between coesovates and the microspheres. तो अब मान के चलिए माइक्रोस्फीयर्स से जो है इओबायोट्स बने हैं। देखो माइक्रोस्फीयर्स में क्या होगा, इसमें आरएनए घुस गया, ये आरएनए है, आरएनए ने कमांड ले लिया, आरएनए घुस गया, आरएनए ने कमांड ले लिया। आरएनए तो एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहला सेल बना, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, पहले इओबायोट्स बने, आरएनए घुस गया। मान लो कोएसरवेट में या माइक्रोस्फीयर में किसी भी आरएनए घुस गया तो इओबायोट्स बन गए, ठीक है। कोएसरवेट तो डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, इओबायोट्स डिवाइड कर सकते हैं, उससे फिर पहली सेल बनी है, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल इज फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आप पहली जो प्रिमिटिव सेल है उसमें प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स का काम कर रही है, आरएनए इज एक्टिंग एज एंजाइम्स। तो पहली सेल ऐसे बनी है। तो फर्स्ट सेल इज फॉर्म 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, पहली सेल बन गई। पहली सेल बनने के बाद अब जो पहली सेल बनी उसका मोड ऑफ दिस फूड, हाउ इट इज, इट heterotrophic or autotrophic, how it takes the food, is it making own food or is it taking the food from the outside? सो बात करते हैं कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई है, पानी में। और अभी हमने बात किया था ये क्या है, हॉट सूप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो पहली सेल है, पहली सेल क्या है, हीटरोट्रॉफिक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है, ग्लूकोज है और यहाँ पे लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, सब कुछ है यहाँ पे। तो उसको फूड लेना है तो इट डायरेक्टली टेक्स फ्रॉम दी सी। सो पहली जो सेल है वो है हीटरोट्रॉफ एंड एनारोब, ठीक है। हीटरोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि ये फूड ले रही है बाहर से। हीटरोट्रॉफ वही तो होते हैं, हम हीटरोट्रॉफ है, हम बाहर से फूड लेते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो पहली सेल भी हीटरोट्रॉफ ही थी, सारा फूड बाहर जो प्रेजेंट है आसपास वही खाना ले लिया जाता था। और एनारोबिक थे भाई, ऑक्सीजन नहीं निकाल रही थी, ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी भाई, पहले ऑक्सीजन टॉक्सिक थी, इट इज टॉक्सिक फॉर द ऑर्गेनिज्म। अभी ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, सो दे आर द एनारोब्स। इज इट क्लियर? वी आर एरोबिक, है ना, राइट। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिज्म की। ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिज्म क्लियर, फिर आया ऑटोट्रॉफिज्म। अब यहाँ पे जो है क्लोरोफिल बनना शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बने मिले होंगे, क्लोरोफिल जैसा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल बना। ऑटोट्रॉफिज्म भी दो तरह का था, हीमो ऑटोट्रॉफ्स थे कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ ऑर्गेनिज्म थे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो फूड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके वो लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये अमोनिया को ब्रेक डाउन कर देता है NO2 में, फिर उससे एनर्जी लेता है अपना फूड बनाने के लिए। ऐसे ही आयरन बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ही सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है।
सो ये जो है पहले ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तब एनर्जी लेते हैं। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन। अपना खाना बनाने के लिए सन से एनर्जी लेते हैं। किससे लेते हैं? सन से। तो सन से इन्होंने एनर्जी ले ली और अपना फूड बना लिया। बट ये जो है वाटर से ऑक्सीजन नहीं ले रहे, इनका जो सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, दे आर नॉट टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस वाटर, दे आर टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम समथिंग एल्स, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ले। तो इसका मतलब अभी ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इवॉल्विंग ऑक्सीजन राइट नाउ, ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व कर रहे हैं। तो पहले ऑटोट्रॉफ्स जो थे वो एनारोब्स थे, फिर उसके बाद कहीं जाके आए होंगे एरोबिक, एरोब्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? एनारोब्स पहले आए होंगे, ऑटोट्रॉफिक एनारोब्स, फिर आए होंगे एरोब्स। एरोब्स ने ऑक्सीजन निकालनी शुरू कर दी। जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आनी शुरू हो गई तो वो हो गई टॉक्सिक सबके लिए, और एनवायरनमेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग। तो मीथेन और अमोनिया भाग गए वहां से, मीथेन और अमोनिया चले गए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया। इजंट इट? अब बनी है ओजोन लेयर। जो यूवी रेज आ रही थी, द यूवी रेज व्हिच आर कमिंग, व्हाट दे हैड डन, यूवी रेज में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बन गया? O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। इस तरीके से जो है अर्थ के अराउंड ओजोन की लेयर का फॉर्मेशन हुआ और यूवी रेज आना बंद हो गई, केवल विजिबल रेज आती थी। इज इट क्लियर? ओजोन यूवी रेज की एंट्री हो गई बंद, राइट? इस तरीके से ओजोन लेयर बनी। ओके, फिर पहली सेल जो बनी थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। ओके, उसके पास केवल ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, न्यूक्लियड बोलते जिसे। ओके, ये डीएनए इसका न्यूक्लियड है। इसके बाद कहीं जाके यूकैरियोटिक सेल बनी। यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा आपको? जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड जो है न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर है। इसमें और भी ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। फिर यूकैरियोटिक सेल मिल के क्या बनाए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाए। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हुआ कि ये सेल ये काम करेंगे, ये सेल ये काम करेंगे। इस तरीके से क्या है, इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, पहले यूकैरियोटिक सेल हुई, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, राइट? So this is all about in this video. I hope this topic is clear to you, right? And I like your feedback. Please give your feedback in the comment box and also hit the bell icon to get the updates, and also subscribe my channel. Thank you guys.